पिंडवाड़ा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो कलाकृति है ना, कलाकृति कोई यहाँ हैदराबाद में नहीं बनी है, ये बाहर से बना के आई सो है, पूरे पत्थर पे बनी हुई है और वो बाहर से बनी हुई है। ये कलाकार अभी भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसको। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र जी, गांव कौन सा है? पिंडवाड़ा। पिनवाड़ा। और कौन से कहाँ आता हो? सिरोही जिले राजस्थान। सिरोही जिले में आता है। देखो भाई, ये सिरोही जिले से जो ये मूर्तियाँ वहाँ से आई है पूरी, वहाँ आपने बनाया उसको? अच्छा अच्छा, पूरा मंदिर और पत्थर वहाँ बन के आया है, यहाँ पर नहीं बना है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनी होगी, लेकिन वहाँ सिरोही से पिनवाड़ा में बन के आई है। अभी भी कलाकारी कर रहे हैं उसके ऊपर, जो थोड़ा बहुत काम है। ऐसे आज आपको बता दूं कि 13 तारीख है और 19 तारीख को ये मंदिर का ओपनिंग है, इसीलिए अब लास्ट काम है। इसमें छोटा मोटा कहीं पर भी छोटी मोटी क्रेज है वो कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आई माता जी की अति वर्धवस्था के कारण आसपास के गांव आई पंथ के प्रचार हेतु एक दिव्य रथ बैल बनाया गया। आपको मालूम है कि बैल की स्थापना कब हुई, उसके बारे में ये पोस्टर में बताया गया है कि आई माता के आई माता आसपास के गांव में यहाँ घूमने के लिए माता जी ने प्रचार करने के लिए कुछ सोचा, तो वहाँ बैल की स्थापना हुई। उसके बारे में ये पोस्टर बताता है कि हजारों पंथ भ्रष्ट लोगों को सच्ची राह दिखाते थे, और आज भी यह रथ अपने गांव बिलाड़ा में ठहरता है और हर मंदिर ओपनिंग में वहाँ पर उसको साजे बाजे के साथ में बुलाया जाता है, उसका अभिनंदन किया जाता है, उसका बधाव किया जाता है। वो मतलब आपको ये पोस्टर में बता दूं कि ये बैल के बारे में है। ये बैल नहीं है, ये कोई रथ नहीं है, एक साक्षात अपने आई माता जी का, एक तरह से समझो कि आई माता जी उसमें विराजमान अभी भी हर बडेरों में जाते हैं, हर गाँव में जाते हैं और मंदिर ओपनिंग में जाते हैं। उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में आपको अगली पोस्टर में बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश दीवान हरिदास जी द्वारा उपनती नर्मदी नदी को घोड़े पर बैठकर पार करना। हरिदास जी पानी पर चालिया अचरज करियो अहिल्याबाई। आपको मालूम ही है भाइयों कि हरिदास जी पानी पर चालिया अचरज करियो अहिल्याबाई, उसके बारे में ये कला करती है। आपको बता दूं कि ये जो हरिदास जी थे, ये नर्मदा नदी, उपनती नर्मदा नदी को घोड़ों से पार किया था और पानी पर चालिया था, उसके बारे में ये पोस्ट बताई गई है। धन्यवाद दोस्तों। ये सब आपको संगारेड्डी बडेर में बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ मिलेंगी। इसके बाद में आई माता जी का बिलाड़ा के ऊपर बताया गया ये पर्चा है। बिलाड़े के पातालियावास स्थान पर पानी के अति बहाव से परेशान किसानों के पास जब जीजी पहुँचे तो किसानों ने जीजी को आसन देकर सेवा करने लगे। सेवा में जैसे ही एक किसान ने जीजी को मोजड़ी को झिड़का तो इतनी मिट्टी गिरी कि एक बड़ी दीवार जीजी पाल के रूप में बन गई, जिसे बहता पानी रुक गया। आपको मालूम है लोगों की पातालियावास के बाद में जीजी पाल है। जीजी पाल कैसे बनी है उसके बारे में बताया गया। ऐसे तो मेरे को भी नहीं मालूम था, लेकिन आज मेरे को मालूम पड़ा कि ये पाल कैसे बनी कि जीजी माता की एक मोजड़ी मतलब पाँव में पहनने वाली जूती को जब झटका, उसको थोड़ा खंगेरा तो उससे वो पाल बन गई, और आज भी वो पाल बिलाड़ा के पातालियावास में स्थित है। मतलब माता जी के सभी पर्चों के बारे में ये पूरा पोस्टर बनाया गया है और कलाकृतियाँ की गई है। मैं तो कला करने वाली बहुत ही धन्यवाद देता हूँ वास्तव में कि इतनी अच्छी कलाकृतियाँ और इतना अच्छा पोस्टर नहीं कहेंगे, इसको खुदाई है, सबसे बड़े खुदाई करके जो बनाया गया है। इसके बाद में सर्वत्र धर्म स्थापना के बाद आई माता जी अपनी कुटिया का 7 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलने का निर्देश देकर तपस्या करने हेतु कुटिया में गए, मगर दर्शन के लालायित लोगों से रह नहीं जाने पर मात्र 5 दिन में ही दरवाज़ा खोल दिया। श्री आई माता जी अखंड ज्योति में विलीन हो गए और वस्त्र, मोजड़ी, छड़ी, नारियल ग्रंथ शेष रह गए। अभी तक वे बिलाड़ा एक मुख्य आई जी का धाम बन गया। आपको मालूम है दोस्तों कि हम बिलाड़ा जाते हैं तो वहाँ पर अपन क्या देखते हैं कि एक वस्त्र है, एक मोजड़ी है, एक छड़ी है, एक नारियल है और एक ग्रंथ है, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इसमें कहावत क्या सच्चाई है कि जब आई माता जी ने 7 दिन का
कुटिया में दर्शन योग कर रहे थे, तब लोगों ने रहा नहीं गया और वे 5 दिन में दरवाज़ा खोल दिए, जिससे ऐसा हो गया कि माताजी वहाँ पर नहीं थे और माताजी पे जो वस्त्र धारण करे किए हुए थे, नारियल थे, वो वहाँ मिले और माताजी नहीं मिली। उसके बारे में ये कलाकृति बताती है। दोस्तों, ऐसे मैं कोई बड़ा न्यूज़ वाला नहीं हूँ या कोई ऐसे बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको जो ये मंदिर में मिले हैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताया हूँ। कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। ये माता जी का ये बहुत ही अच्छा, ये देखो अभी भी माता जी की वहाँ मौजूद है, उसकी कलाकृति में यहाँ पर बताया गया है। माता जी का दरवाज़ा खोल देते हैं, उसके बाद में वहाँ पर क्या क्या मिलता है, नारियल, ग्रंथ, मोजड़ी, छड़ी और वस्त्र। आज उन वस्त्रों को भी हम माता जी का विशेष रूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। वो अभी तक बिलाड़ा बडेर में है। कुल मिलाकर संगारेड्डी बडेर में जो कलाकृतियाँ बताई गई हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। सभी लोग देखते हैं और निहारते हैं। अभी तक यह मंदिर की ओपनिंग 19 तारीख को है। अभी थोड़ा बहुत काम लगभग ख़त्म हो गया है और बहुत ही अच्छा बडेर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। पूरा संगमरमर के पत्थर से बनाया हुआ है। काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग मेरे देखने के हिसाब से 3 साल से ये काम चल रहा था और अभी बन के पूरा हुआ है। और हमारा सौभाग्य है कि हम ये मंदिर की स्थापना में हम भागीदारी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अभी तक आपने फ़ोटो में देखा होगा आई माता जी का। मैं आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ माता जी का जो पर्चा है ना। ऐसे तो मेरे को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा रिक्वेस्ट किया था कि ये देखो, आपको ये जो पत्थर चमक रहा है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगी हुई है। ये पत्थर ऑटोमेटिक चमक रहा है, इसमें कोई लाइट नहीं लगी हुई है, ना ही इसको की हुई करंट वायर दिया हुआ है। डायरेक्ट सूर्य की किरणें आती है और ये चमकता है। अभी तक दिन में ये चमक रहा है, रात में नहीं चमकेगा या चमकेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में। रात में कल शाम को आऊँगा तो ये इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये साक्षात्कार पर्चा है माता जी का।